दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे तो आपको अपने तरीकों में बदलाव करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने तरीकों में बदलाव करते हैं तो आप जीवन में ज़रूर सफल होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, आज का कार्यक्रम जैसे कि टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा, आज का कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। दोस्तों, हाजिर हूँ मैं मासिक राशिफल को लेकर के। जानेंगे अप्रैल 2026 का ये महीना कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, रिलेशनशिप, इन सभी की बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं और अंत में जानेंगे कुछ सरल से उपायों को जिनको करने से आप इस महीने को और भी दमदार और ख़ास बना सकते हैं। देखिए, जो कर्क राशि वाले जातक हैं वो थोड़े इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होते। ये कहिए कि उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी होते हैं, बहुत ज़्यादा भावुक लोग होते हैं और इतने सरल स्वभाव के होते हैं कि कोई भी इनका आसानी से फ़ायदा उठा लेता है। ये नहीं समझ पाते, इनको चालाकियाँ नहीं आती है जीवन में। आज सबसे पहले जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनकी हेल्थ की बात करते हैं। इससे पहले मैं बताऊं दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि, जन्म राशि का नहीं पता तो फिर आप बोलते हुए नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। अगर आप हमसे अपने जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ग्रह स्थिति को देख लेते हैं। ग्रह स्थिति के आधार पर ये जो कुंडली का निर्माण मैंने किया है, ये 2 अप्रैल की कुंडली का निर्माण किया है। उसके बाद में लगातार ग्रह स्थिति चेंज होगी तो ये जो ग्रहों की प्लेसमेंट है वो भी चेंज हो जाएगी। दोस्तों, केतु आपके 2nd हाउस में ही रहेंगे और इसके अलावा राहु और बुध, राहु आपके 8th हाउस में ही रहने वाले, बुध देव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। 9th हाउस में सूर्य, शुक्र और मंगल 3 ग्रहों की युति दिखाई पड़ रही है और 10th हाउस में शुक्र देव है और गुरु आपके मार्गी अवस्था में आ चुके हैं और आपके हैं 12th हाउस में। दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूं जो कि सबसे पहले बुध ट्रांजिट करेंगे 11 तारीख को मीन राशि में ये आ जाएंगे। उसके बाद में शुक्र ट्रांजिट करेंगे और वृषभ राशि में आ जाएंगे और फिर सूर्य ट्रांजिट करेंगे और आपके मेष राशि में सूर्य आ जाएंगे। देखिए, जो सूर्य हैं वो अभी अच्छी अवस्था में नहीं माने जाते, थोड़ी कमज़ोर अवस्था में है। अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की तो यहाँ पे जो आपका इमोशंस लेवल है वो काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई पड़ रहा है। आपका इमोशनल ब्रेक होना पॉसिबल है। इमोशनल चीज़ों से अगर बहुत ज़्यादा आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ी तकलीफ़ देखने को मिल सकती है। मेंटल जो हेल्थ है आपकी वो भी थोड़ी डगमगा सकती है। गर्मी बहुत ज़्यादा फील करेगी आपको। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पाएंगी। इस महीने हेल्थ के लिहाज से आपको अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कल हेल्थ बिगड़ सकती है, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह आप लोगों को हो सकती है। अचानक बेवजह से जी का घबराना, कोई भी परेशानी नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी आपको मतलब कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे अपने आप को और मन आपका घबरा रहा है, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, अब आपके करियर की बात करें तो यहाँ पर है शुक्रदेव। जो लोग भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, आप लोग मॉडलिंग का काम करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर है, डिज़ाइनिंग का कोई काम करते हैं या लग्जरी चीज़ों का काम करते हैं, ब्रांड से जुड़ कर के काम करते हैं, ठीक है, या फिर कपड़ों का काम है, ब्रांडेड कपड़ों का काम है, आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा ये समय रहेगा करियर के लिहाज से। यानी आप इन सब चीज़ों से जुड़ कर के काम करते हैं तो अगर अच्छी नौकरी नहीं है तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, ठीक है, पद कोई नहीं मिल रहा है तो वो यहाँ पे मिल जाएगा। सैलरी इंक्रीमेंट आप लोगों का लग जाएगा। इसके अलावा बोनस वगैरह अगर स्टक था तो वो आपका मिलने की पूरी उम्मीद यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अच्छा करियर के लिहाज से रहेगा। अब देखिए, सरकारी सेवाओं में हैं आप तो आपको प्रमोशन चाहिए, ट्रांसफ़र चाहिए तो 15 तारीख के बाद में आपका ये वाला काम भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। नेता है, एनजीओ है, पब्लिक सेक्टर से जुड़ कर के काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। नेम फेम आपको मिलेगा। एक मोटी तौर पे एक अच्छी जिम्मेदारी आप लोगों को मिलती हुई दिखाई पड़ रही है 15 तारीख के बाद में। देखिए, भाग्य की अगर मैं बात करूं तो भाग्य के स्वामी आपके गुरु बनते हैं और गुरु हैं अच्छी अवस्था में ही है, मिथुन राशि में है और 12th हाउस में आपके संचरण कर रहे हैं। यहाँ पर गुरु आपके 6th हाउस के भी मालिक बनते हैं, लॉर्ड बनते हैं।
देखिए विदेश से रिलेटेड यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी दिखाई पड़ रही है। विदेश में अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, पीआर का अगर आप वेट कर रहे हैं, या पढ़ने के लिए अपनी डिग्री पूरी करने के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, या कोई काम वगैरह ढूंढना चाहते हैं विदेश में, एमएनसी कंपनी में कोई इंटरव्यू होने जा रहा है आपका, तो आपका काम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और ख़ास करके ये काम जो है 15 तारीख के बाद में और भी अच्छा आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैं बात करूँ उन लोगों की जिनका ड्रीम है बाहर जाकर के पढ़ने का, वो अब ड्रीम आपका फुलफ़िल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। या फिर आप एक्टिंग मॉडलिंग के लिए बाहर रास्ता देख रहे हैं, बॉलीवुड से हॉलीवुड जाना चाहते हैं, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर वगैरह का काम करते हैं और बाहर जाने का सोच रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री वगैरह जाने का सोच रहे हैं, तो समय काफ़ी अच्छा रहेगा, सपोर्टिव समय है। ग्रह आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, काम आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, विस्तार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आपके फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ फाइनेंस के जो लॉर्ड है वो ही 9th हाउस में हैं आपके, तो फाइनेंशियल स्थिति काफ़ी अच्छी है, ग्रोथ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। छोटे छोटे इन्वेस्ट आप इस दौरान कीजिए और आपके आने वाले समय में काफ़ी अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले से ही कोई निवेश कर रखा है तो उसका भी पैसा आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गवर्नमेंट स्कीम में अगर कोई पैसा लगा रखा था तो वो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स के साथ में दोबारा मिल सकता है, या इस समय आप कोई गवर्नमेंट स्कीम वगैरह में पैसा लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या गवर्नमेंट से आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गवर्नमेंट में आपका कोई प्रोजेक्ट अटक गया था, या आप भी गवर्नमेंट से जुड़ करके काम करते हैं, वहाँ कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं मिल रहे, टेंडर वगैरह नहीं मिल रहे, तो अब मिल जाएंगे। या आपका पैसा बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट में अटक चुका है, आ रहा नहीं है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लेकिन नहीं निकल पा रहा, इस महीने मेहनत करिए, निकल जाएगा, आपका काम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए जो आपका विदेश से रिलेटेड तो काम बनेंगे ही बनेंगे, यहाँ पर आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आप अपने आप को मजबूत रखें, आप अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, तो आपसे मजबूत फिर कोई भी नहीं है, आप बहुत मजबूती के साथ में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 8th हाउस में राहु है, तो अचानक से चीज़ें आपकी बदलेंगी, गुप्त बातें भी थोड़ी बाहर आ सकती हैं, क्योंकि आप है बहुत ज़्यादा भावुक भावनाओं में बहते हैं, और अपने जो भी आपको लगता है वो अपना ही लगता है, आप उसको अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करते हैं। तो अगर ऐसी कोई बात आपने शेयर कर रखी तो इस समय वो बाहर निकल सकती है, और इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे से आप ध्यान रखिए कि अपनी पर्सनल बातें किसी को भी नहीं बताएं, नहीं तो ये आपको छवि के नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर अचानक से अटका हुआ पैसा निकलने के पूरे योग है, बीमा से, और यहाँ बीमा वगैरह से आपको लाभ हो सकता है। लॉटरी के योग भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, अगर आप लॉटरी में विश्वास करते हैं तो यहाँ पर लॉटरी वगैरह खरीद सकते हैं, इसमें भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो है शेयर मार्केट से पैसा आपका बढ़ सकता है। देखिए शुक्रदेव अपनी राशि परिवर्तन करके आपके 11th हाउस में जाएंगे, जैसे ही 11th हाउस में जाएंगे इनकम ऑफ सोर्सेज आपको जनरेट करके देंगे। जो लोग भी मीडिया से जुड़े हैं या फिर डिजाइनिंग के फील्ड में हैं, गारमेंट्स का काम करते हैं, आपका व्यापार बढ़ेगा, 1 दुकान से 2 दुकान होने के पूरे योग है, आउटलेट्स वगैरह ओपन होने का बहुत ज़्यादा योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापार में वृद्धि होगी, पार्टनर अगर ढूंढना चाहते हैं तो पार्टनर आपको अच्छा मिल जाएगा, आपके अकॉर्डिंग काम करने वाला मिल जाएगा। एक ईमानदार लोगों का जो सर्कल है वो आपके आसपास बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये एक अच्छी संकेत यहाँ पर है। अगर मैरिड लाइफ की मैं बात करूँ तो थोड़े से आपको कभी कभी नोकझोंक का सामना करना पड़ सकता है, आप भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, और आपके जो पार्टनर है वो आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे, और एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। संवाद आपको बना के रखना पड़ेगा, बातचीत बिल्कुल भी बंद नहीं करें, चाहे कितने भी झगड़े हो कुछ भी हो, लेकिन बातचीत आपको बना के रखना चाहिए। थोड़ी देर लड़ लीजिए, उसके बाद में वापस से मना लीजिए, आपका काम बन जाएगा। प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्रेम संबंधों के लिहाज से आपको थोड़ा सा अकेलापन फील हो सकता है, या इसके अलावा मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा दिखाई पड़ रही है चीज़ों में। अब हो सकते हैं आपके जो लव पार्टनर है वो बाहर चले जाए तो आपको मिलना जुलना थोड़ा सा कम हो, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूँ तो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा मन लगने वाला है आपका, और पढ़ने के लिहाज से आप लोग बाहर भी जा सकते हैं, जो कठिन सब्जेक्ट उनको होते हैं उनको आसानी से समझ पाएंगे। आर्मी वगैरह या फिर पुलिस वगैरह की तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए कंपटीशन आपके फेवर में ही रहने वाला है। 10th-12th में पढ़ते हैं तो अच्छा आपको रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। गृहिणियों पे थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ेगी, बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है, उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फैमिली में गेट टुगेदर हो सकता है, फैमिली में मांगलिक आयोजनों का कार्यक्रम हो सकता है, या फिर आप सामाजिक जो पार्टियां होती हैं उनको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो, उनको अटेंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर हैक्टिक वाली लाइफ भी आपकी हो जाएगी। धर्म में तो रुचि बढ़ेगी,
और पूजा पाठ आप काफ़ी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अप्रैल के महीने में। ये महीना बहुत शुभ है। इस महीने में आपको विष्णु भगवान की अति यथाशक्ति आराधना करनी चाहिए। इससे भी आपके बहुत सारे कष्ट, दुख, दर्द दूर होंगे। कर्क राशि वाले जातकों को लेकर के जानकारी। अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। देखिए, ये महीना बहुत ज़्यादा सुंदर है, खास है। तो इस महीने में अगर आप लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं तो आपको बहुत से कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा चंद्रमा को रात्रि में दूध प्रदान कीजिए और शिव आराधना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको चला करके रख सकते हैं। आप अपने घर में भी चला करके रखिए। 24 घंटे ये मंत्र चलता है तो बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण घर का होता है। और इसके अलावा आप लोग वाइट कलर के चमकीले कपड़ों का प्रयोग ज़्यादा ज़्यादा कीजिए और इस महीने को खास बनाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ में। कमेंट में जय माता दी लिखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।